ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 7 का, और उसमें हमने एनिमल लाइक और प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट थे, ठीक है, उनको जो है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एनिमल लाइक और प्लांट लाइक के अंदर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी और आप लोगों ने होपफुली के हम वो टास्क भी जो है वो कंप्लीट कर लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ रही है। अगर आप लोगों को स्टार्ट चैप्टर का स्टार्ट याद हो तो मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, फिर प्लांट लाइक है, फिर फंजाई लाइक है। एनिमल लाइक और प्लांट लाइक हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, सो फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है, याद रखना है इसके अंदर जो है वो दो कैटेगरीज जो है वो आती हैं। ठीक है, यानी दो एग्जांपल्स हैं या दो टाइप्स कह लो आप, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती हैं, जिनमें एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं मैक्सोमाइकोटा, और दूसरा हमारे पास है ओमाइकोटा। ठीक है, जो हमारे पास एक मैक्सोमाइकोटा है, इसको एक और नाम से भी हम जो है वो कॉल करते हैं, और वो हमारे पास है जी स्लाइम मोल्ड्स। और जो ओओमाइकोटा है, ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं और जिसे हम कहते हैं वाटर मोल्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम इनके बात करते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, कुछ जनरल फीचर के हवाले से, ठीक है, तो याद रखना है हमारे पास कि जो बॉडी होती है ना इनकी, ठीक है, या जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप ये कह लो कि मैक्सोमाइकोटा के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इस के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। यानी जो बॉडी है इसकी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम होती है। इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं जी प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक हो गया, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स, या ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो ये जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड होता है, ये डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस होता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कहते हैं कि ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, मैस है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा इरेगुलर शेप लाइक जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है कि इनकी सराउंडिंग्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस तरह से ना ये प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्लाइम। तो सराउंडिंग्स में क्या होती है, स्लाइम्स जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, स्लाइमी लेयर जो है वो आप कह सकते हैं मौजूद होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि नॉर्मली दो सिचुएशन होती हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सोमाइकोटा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसमें मैक्सोमाइकोटा की अगर हम बात करेंगे, जिसको हमने स्लाइम मोल्ड्स भी कहा है, ठीक है, तो अदर देन प्रीवियस फीचर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनके अलावा हमारे पास याद रखना है कि जो कंडीशंस होती हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है, दो तरह की आप कह सकते हैं सिचुएशन हमारे पास है। अच्छा, जब हमारे पास आप कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, ठीक है, अगर हम इनके ग्रोथ की बात करें, ये तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के हवाले से याद रखना है हमारे पास कि क्या हो रहा है कि इनके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा कि जब
अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस। अब अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? नॉर्मली याद रखना है कि ये जो नॉर्मली जहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है ना, ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अगर हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ड्राउट कह लें, ठीक है, यानी पानी की कमी हो गई है, तो उस सूरत में ये क्या करते हैं, स्पोरेंजिया जो है वो क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये क्या डेवलप करेंगे, स्पोरेंजिया। ठीक है, और याद रखना है कि इन स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पोर्स जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस के थ्रू क्या होता है कि स्पोर्स को जो है वो क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, अब जो हमारे पास स्पोर्स होते हैं, याद रखना है कि ये हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि शुरू में हमने यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस है। ठीक है, डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस है। ठीक हो गया, तो अब ये साइटोप्लाज्मिक मैस क्या होगा, मियोसिस से इसने स्पोरेंजिया बनाना है। स्पोरेंजिया यानी आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इसे। ठीक है, तो इनके अंदर एक्चुअल में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कह देते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, अब जो स्पोरेंजिया हमारे पास बनता है, इनके अंदर बनने होते हैं स्पोर्स, और वो जो स्पोर्स होते हैं, याद रखना है ये दो तरह के हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, या तो हमारे पास होते हैं फ्लैजिलेटेड, या हमारे पास होते हैं अमीबॉइड। या तो इनकी शेप अमीबा जैसी होगी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर आप कह सकते हैं कि आप कह लो कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होगा, और एक फ्लैजेला जो है वो आप कह सकते हैं मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि जो हमारे पास अमीबॉइड कह लो जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है स्पोर से, या हमारे पास जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, फिर ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, क्या होगी, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या होगा कि जाइगोट जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है, क्योंकि हैप्लॉइड अप्लाइड होते हैं। हैप्लॉइड अप्लाइड होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो है याद रखना है ये क्या करता है, फर्दर डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद आप कह सकते हैं बनाना शुरू कर देता है एक अगेन वही साइटोप्लाज्मिक, आप कह सकते हैं इस तरह से मैस। और ये साइटोप्लाज्मिक मैस, ठीक है, ये फर्दर डेवलप होता है, इसको हम सिंपली कह देते हैं यंग प्लाज्मोडियम। ठीक हो गया, और इसने फर्दर जो है वो डेवलप कर जाना होता है किसके अंदर, मेच्योर प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, और ये जो मेच्योर प्लाज्मोडियम होता है, ये वही हमने जो बात की यहाँ पे कि ये क्या होता है, ये डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस होता है। ठीक है, मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे देखो आपको ये डायग्राम शो की हुई है मैंने एक, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये एक मेच्योर जो है वो प्लाज्मोडियम जो कि डिप्लॉयड है नजर आ रहा है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास ठीक है, यहाँ पे पहले इस सूरत में बात करते हैं कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि जो इनिशियल स्टेज है ना ये वाली, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि इतने से पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो इनिशियल पोर्शन बना है, इस इनिशियल पोर्शन को हम कहते हैं सिंपली यंग स्पोरेंजिया। ठीक है, या यंग स्पोरेंजियम कह लो आप इसको। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो यंग हमारे पास स्पोरेंजियम होता है, इसने फर्दर इसमें से एक स्पोर को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से स्पोर्स बनते हैं, ये नीचे देखोगे तो आपको ये वही उसका मैस लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये फर्दर डेवलप हो रहा है किसके अंदर, एक मैच्योर आप कह सकते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक हो गया, एक यंग किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर। मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्शन करनी है किस चीज की, आप कह लो कि स्पर्म्स की, सॉरी स्पोर्स की। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद हमारे पास क्या होता है, स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये स्पोर्स हमारे पास जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स हमारे पास हैं, ठीक है, इनको बुक में वैसे उन्होंने सिंपल स्पोर्स का नाम लिखा है, मगर यहाँ पे आप इसको मियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। मियोस्पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बन रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये फर्दर दो तरह के मैंने कहा डेवलप हो सकते हैं, या तो ये अमीबॉइड लाइक होते हैं, ठीक है, या फिर ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही बताया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये बात मैंने क्या बताया था, या फ्लैजिलेटेड होंगे या अमीबॉइड होंगे। तो ये फ्लैजिलेटेड है या हमारे पास अमीबॉइड है। ये फर्दर डिवेल्प होंगे। ठीक है, डिवेल्प होने के बाद अब ये पहले करते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और कैरियोगेमी हम किसे कहेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मोगेमी के बाद सिंपली आप इसको फ्यूजन भी कह लो। ठीक है, प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी के बाद हमारे पास इनके साइटोप्लाज्म आपस में दोनों के फ्यूज कर गए। फिर हुई कैरियोगेमी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बना जाइगोट। जाइगोट जो है ये फर्दर हमारे पास क्या करता है, डेवलप होता है। ठीक है, पहले इमेच्योर या यंग प्लाज्मोडियम बनाता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या बना देता है, एक मेच्योर प्लाज्मोडियम बना देता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इसका माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा होता है। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास आप कह लो कि और जो है वो बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम स्क्लेरोशिया भी कह देते हैं, ये स्क्लेरोटिया भी कह देते हैं। ठीक है, ये वैसे आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, मगर आप इसको याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं भी रह पाता, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर जो ये जो सरफेस के ऊपर जो ग्रो कर गया ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि सिंपल इसको हम कहते हैं हार्ड। ठीक है, आप कह लो कि रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मैक्सोमाइकोटा। ठीक हो गया, और इसके अंदर क्या होगा कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं हाइफी जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, हाइफा क्या होता है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, फंजाई के अंदर भी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आप कह लो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सटेंशंस हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, हाइफी। ठीक हो गया, और ये एक्चुअल में क्यों बनते हैं, ये इसलिए बन रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने डोरमेंट रहना होता है। ठीक है, डोरमेंट रहना होता है, और डोरमेंट आप कह सकते हैं कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं इट्स लाइक डेड जो है वो रहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा जो है ये जो लाइफ साइकिल है, ये आपको अगर शॉर्ट या लॉन्ग में आता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि जी स्लाइम मोल्ड जो है, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल हमें बताएं। ठीक हो गया, या आपको पूछ सकते हैं प्लाज्मोडियल लाइफ साइकिल बताएं, प्लाज्मोडियल लाइफ साइकिल। ठीक हो गया, या फिर इसका साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है। ठीक है, फाइसेरम। ठीक है, फाइसेरम। ठीक हो गया, ये एक्चुअल में लाइफ साइकिल है किसका, आप कह लो कि मैक्सोमाइकोटा का। ठीक है, मैक्सोमाइकोटा याद रखना है, ये एक्चुअल में डिफरेंट होता है। ये जो बिहेवियर है इनका ग्रो का, यानी डिवाइड करने का, ये एक्चुअल में डिफरेंट होता है किससे, अदर जो प्रोटिस्ट होते हैं जो अपने पीछे पड़े हैं। हमने अभी पीछे प्लांट लाइक पढ़े हैं, एनिमल लाइक पढ़े हैं, तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह का डिवाइडिंग और फ्यूजन बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, सिंपली आप कह लो कि मैक्सोमाइकोटा दैट इज मोस्ट सिमिलर टू फंजाई। ठीक है, हाँ, फंजाई से डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कह देते हैं सिंपली फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो ये आपने सिंपली यहाँ पे याद रखना है हमारे पास। ठीक हो गया, इसमें आपने चीजें याद रखनी है कि हमारे पास जो डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हेप्लॉइड बनेंगे हमारे पास, ये सारे आगे हेप्लॉइड बनते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास प्लाज्मोगेमी होती है, इसके रिजल्ट में ना n+n बनता है, n+n। ठीक है, ये फंजाई का जो है वो एक स्पेसिफिक करेक्टर है। ठीक है, जिसमें n+n, इसको हम बाय द वे डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, डाइकैरियोटिक।
ठीक हो गया, ये जो है वो आपने याद रखना है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट आप कह सकते हैं ग्रुप जो हमने देखा यहाँ पे, ओमाइकोटा है, जिसको हमने वाटर मोल्ड भी जो है वो कहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एग्जांपल जो है वो आपको नॉर्मली आ जाती हैं, जिसके अंदर इसमें वाइट आप कह सकते हैं रस्ट होती है, ठीक हो गया। इसी तरह आप जो है वो माइल्ड्यूज इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं एज एन एग्जांपल जो है वो कोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके अगर हम फीचर की बात करेंगे, ठीक है, और इनके बिहेवियर की बात करेंगे, तो याद रखना है कि इनका जो है वो दो तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या दो तरह से ये बिहेवियर अपना शो कर रहे होते हैं। या तो पॉसिबिलिटी है तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है, पैरासिटिक बिहेवियर हो सकता है इनका, या हमारे पास याद रखना है सेप्रोफिटिक होता है हमारे पास ये, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक कह देते हैं हम उसको, सेप्रोट्रॉफिक हो गया। अच्छा, जो पैरासिटिक हमारे पास होता है, ठीक है, यानी जो कि डिजीज एक्चुअल में हमारे पास आप कह सकते हैं कि आप कह लो कि कॉज करेगा, और सेप्रोट्रॉफिक जो सेप्रोब्स जो डेड ह्यूमस होता है, ठीक है, वहां से जो है वो अपनी फूड को जो है वो आप कह सकते हैं ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और इनका बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि बोर्ड में अक्सर औकात जो है वो पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है, वो आ जाता है कि ओमाइकोटा में और फंजाई में आप कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या है कि सेल वॉल ऑफ ओमाइकोटा ये हमारे पास सेलुलोज से मिलकर जो है वो बनी होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी फंजाई की, तो प्री क्लासेस में इवन इनिशियल चैप्टर के जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, जब सेल वॉल का टॉपिक पढ़ा था, तो तब भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो आप कह लो कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी फंजाई का, यानी सेल वॉल का, ठीक है, फंजाई की सेल वॉल का, वो हमारे पास किससे मिलकर बना होता है, वो एक्चुअल में काइटिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनकी फर्दर डिटेल में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना है कि इनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो जिन्हें हम कहते हैं हाइफी, ठीक हो गया, ये एक्चुअल में सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू जो फंजाई के होते हैं, ठीक है। ये जिस तरह हमने पीछे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ब्रांचेज हैं, ठीक है, इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, हाइफी कह देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर हमारे पास किस तरह से जो है फर्दर ग्रोथ होती है, ठीक है, या किस तरह से हमारे पास जो है वो ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास याद रखना है, मैंने इसको यहाँ पे इसकी डायग्राम भी शो की हुई है, यहाँ पे देखें आप, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो एक्चुअल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारे पास क्या है, इसके हाइफी हैं। अच्छा, अब इनके हाइफी में क्या होगा हमारे पास कि क्या होता है कि एक्चुअल में ये इतने से पोर्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे इनलार्ज किया, ये एक्चुअल में क्या है, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, स्पोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो पहले वाले स्पोर्स बनते हैं ना, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोर्स। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना लाइफ साइकिल के अंदर, वो ये याद रखने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना कि प्राइमरी, इनको हम कहते हैं प्राइमरी जूस्पोर विद एपिकल फ्लैजुला, ठीक है, यानी इनका जो ये रीजन होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, ये फ्लैजुला मौजूद होता है, ठीक है, और फ्लैजुला मौजूद होने की वजह से इसको कह देते हैं एपिकल फ्लैजुला, यानी प्राइमरी जूस्पोर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका फ्लैजुला रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इंसिस्टेड प्राइमरी स्पोर्स। इंसिस्टेड ये एक प्रोसेस है, बैक्टीरिया के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इंसिस्टमेंट का, ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ था, सिस्ट फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, प्रोकैरियोट के चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे इंसिस्टेड यानी ये एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। अब क्या होगा, ये फर्दर डिवेल्प होता है और डिवेल्प होने के बाद ये अगेन एक बना देता है फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, मगर अब इस केस में क्या होता है कि जो फ्लैजेला होते हैं वो उसके लेटरल साइड पे होते हैं, पहले कहाँ पे थे, एपिकल साइड पे थे, अब कहाँ पे हमारे पास
याद रखना है किस रीजन में आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं इस लेटरल रीजन पे आ रहे हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ज़ूस्पोर विद लेटरल फ्लैजेला। इसके बाद क्या होगा, ये अगेन कन्वर्ट होता है और अगेन इंसिस्टमेंट यानी इंसिस्टेड यानी सिस्ट फॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसको हम कहेंगे इंसिस्टेड सेकेंडरी स्पोर। ये फर्दर क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके जर्मिनेटिंग सेकेंडरी ज़ूस्पोर जो है वो बनाता है, और इसने फिर हाइफी डेवलप करने होते हैं, और ये एक सिंगल रीजन से इस तरह से डेवलप होने के बाद ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये हमारे पास बना है। और ये हमारे पास क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यानी जो ओमाइकोटा के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है कि जो स्पोर्स हैं ये पहले बनते हैं फ्लैजिलेटेड, फिर इंसिस्टेड, फिर फ्लैजिलेटेड, फिर इंसिस्टेड। पहला फ्लैजिला एपिकली होता है, दूसरा फ्लैजिला लेटरली होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अच्छा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये डिफरेंट होगा थोड़ा सा, किस तरह से कि इन्हीं के अंदर ही यहाँ पे इसने, ठीक है, इतने से रीजन को क्या किया हुआ है, इनलार्ज किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें उसने ये रीजन है, ठीक है, इंटरनल रीजन, और फिर एक उसकी सराउंडिंग में रीजन है। अच्छा, ये जो सराउंडिंग में रीजन है ना, एक तो ये जो पर्पल कलर पर्पल लाइक कलर जो शो किया हुआ है, ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं ओगोनियम, ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है जिसने इसको कवर किया हुआ है, उसको हम कहते हैं एंथ्रेडियम। ओगोनियम याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और जो एंथ्रेडियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव, आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जो एंथ्रीडियम है इसने एंथर कैले या स्पर्म कैले प्रोड्यूस करने होते हैं, और जो ओगोनियम है इसने ओवा या एग प्रोड्यूस करना होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ओगोनियम के अंदर ओगोनियम यानी एग्स प्रोड्यूस हुए हैं, और उसके बाद स्पर्म न्यूक्लियस इन फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होता है कि इनसे स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है कि वहां से स्पर्म्स इनके साथ एग्स के साथ जो है फ्यूज करते हैं, ये देखिए ये ट्यूब शो की हुई है, इनके साथ स्पर्म न्यूक्लियाई फर्टिलाइज विद एग्स, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्पोर्स। याद रखना है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जिसको हम ओस्पोर्स कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है आप कह लो कि प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होगा कि आप कह सकते हैं फ्यूजन, फ्यूजन के बाद हमारे पास जो है वो ओ स्पोर बना, ठीक है। ओ स्पोर फर्दर जो है वो जिस तरह यहाँ पे जर्मिनेटेड जू स्पोर था, ठीक है, वो डेवलप होकर एक हाइफी और कंप्लीट उसका ओ माइकोटा का स्ट्रक्चर बना देता था। सेम यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगेन जो है वो इसका जो है ओ माइकोटा का यानी वाटर मोल्ड का जो है वो स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं बना देता है, ठीक हो गया। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट या इसकी एग्जांपल में मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, याद रखना है आपने, और वो हमारे पास है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ आपको वर्ड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक हो गया। ये इसकी एग्जाम्पल है किस चीज की, हमारे पास वाटर मोल्ड की, याद रखना है, ठीक है, वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल याद रखनी है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। एक आप कह लो कि हमारे पास फेमेन आया था आयरिश पोटैटो, ठीक है, आयरिश पोटैटो फेमेन इसको कहते हैं, ये बड़ा मशहूर है, ठीक है, जिसकी में क्या हुआ था कि जो आयरलैंड यानी आयरिश पीपल है वो नॉर्मली क्या करते हैं, बिलोंग आप कह सकते हैं कि रिले करते हैं किसके ऊपर, पोटैटो के ऊपर। जिस तरह अगर हम अपनी बात करते हैं इन पाकिस्तान, वीट पे नॉर्मली रिले किया जाता है, और अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड वीट में कोई प्रॉब्लम हो जाए या वीट खत्म हो जाए तो क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे। सेम इसी तरह आयरलैंड के अंदर जो है ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है, ठीक है, इसने क्या किया था, उनकी जो स्टेपल फूड थी या उनकी जो बेसिक फूड थी ना, जो जो उसका सर्वाइवल का जरिया था, वो हमारे पास थे पोटैटो, ठीक है। तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने उस पोटैटो के ऊपर इन्फेक्ट करके, यानी पोटैटो को इन्फेक्ट करने के बाद पोटैटो की जो क्रॉप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों
पीपल जो है जिनकी क्या हो गई थी, हमारे पास डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये देखने में हमारे पास बहुत से कॉमन से हैं, सिंपल से हैं, बट इनका जो डैमेज है या इनका जो नुकसान है, ये हमारे पास लार्जर स्केल पे भी जो है वो हमारे पास हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ जो हमने पढ़ा, ठीक है। हमने कहा जी कि हमारे पास जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, मैक्सोमाइकोटा, ओमाइकोटा। मैक्सोमाइकोटा को स्लाइम मोल्ड कह देते हैं, ओमाइकोटा को हमने वाटर मोल्ड कहा। फिर हमने कहा जी ये प्लाज्मोडियल लाइफ साइकिल है इनका, जिसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये स्पोरेंजिया बनाते हैं, जो स्पोर्स और दो तरह के स्पोर फर्दर डेवलप कर रहे होते हैं, एक हमारे पास अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, जिनमें फ्यूजन होती है। पहले प्लाज्मोगेमी होती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कैरियोगेमी होती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो बनता है जाइगोट। जाइगोट हमारा यंग आप कह सकते हैं प्लाज्मोडियम बनाता है, वो मेच्योर प्लाज्मोडियम बनाता है, जिसको हमने डिफाइन किया कि ये डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस है। उसके बाद हमने इसका लाइफ साइकिल देखा थॉरली, जिसके अंदर हमने कहा जी कि ये मेच्योर है और ओवरऑल वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है वो स्ट्रक्चर देखा ओ माइकोटा का, ठीक है, जिसमें हमने उसको उसका सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों जो है वो हमने मोड जो है वो पढ़े, ठीक है। और फिर हमने फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का आप कह सकते हैं कि इकोलॉजिकली जो डैमेज था वो हमने देखा, हिस्टोरिकली आप कह लें, ठीक है।